जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। तमाम इशूज़ को इंशाअल्लाह ताला हम खुशूसलूबी से तय करेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। कराची का मेयर किसका होगा? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में बात न बन पाई। इदारा नूर हक से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक। जाले रहनुमाओं ने जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की यकीन दहानी करवा दी। सईद गनी कहते हैं जमात और पीपी का साथ चलना शहर के मफाद में है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ ने कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। असद उमर कहते हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात कलअदम करार देकर नए इलेक्शन कराए जाएं। पीपल्स पार्टी के 1000 बैलेट पेपर्स पर ठप्पे पहले से लगे थे। सियासी कारकुनों पर हमले किए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। हुकूमती मिशनरी के जरिए लोगों पर दबाव डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की कराची में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जमात इस्लामी ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत की है। डीसी कमाड़ी ऑफिस में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम का मामला। अली जैदी, बिलाल गफ्फार समेत दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दाम कातल की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे का मतन के मुताबिक तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लिमानी जंग तेज। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 30 MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला कर लिया। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से ताखीर से जमा करवाए इंतखाबी अखराजात को दरगुजर कर दिया। पीटीआई की कौमी असम्बली में खालिस 35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी पर मुशावरत शुरू। ज़िमनी इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में जल्द इलेक्शन करवाने को तैयार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज पोलिंग करवाने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन 1 से ज़ायद पोलिंग डे की तजावीज़ गवर्नर को इरसाल करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला मुसलसल ताख़ीर का शिकार। अपोजिशन की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए बर वक्त नाम न दिए जाने के बाइस ताहाल मुशावरती अमल शुरू न हो सका। स्पीकर पंजाब असम्बली आज पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन करके मुशावरती अमल का आगाज करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए वो नाम दिए जिन पर किसी को एतराज़ ना हो। PDM ने अपने फ्रंटमैन और पसंदीदा शख्सियात के नाम देकर गैर संजीदगी की इंतहा कर दी। खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? डेडलॉक बरकरार। निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पेश ना हो सके। पहले मरहले में इत्तेफाक़ी राय के इम्कानात मौजूद। अपोजिशन लीडर को ANP की जानिब से भी नाम दे दिए गए। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन की मुशावरत। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई नहीं दे रहे।
अभी तो इंतखाबात सवाल ही पैदा नहीं होता। परवेज इलाही और मोनस इलाही को पार्टी से निकालने का कोई इरादा नहीं। शो कॉज नोटिस सिर्फ उन्हें गलत इकदाम से रोकने के लिए जारी किए। मरियम नवाज 22 नहीं 29 जनवरी को वतन वापस पहुंचेगी। नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर की लंदन से वापसी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। शेख रशीद ने मार्च अप्रैल में सियासी हालात संगीन होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं मौजूदा हालात का इलेक्शन वाहिद हल है। इमरान खान ने सारी सियासी जमातों को जेर कर लिया है। हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बंद गली में ला खड़ा किया। चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की घड़ी टॉप एजेंडा, अब हुकूमत फरारी है। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत में वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। ये अपना कच्चा छट्टा खुलने से डर गए हैं। तोशाखाना तहफ़ खुफिया होने पर मुतमईन हुए तो पब्लिक करने का हुक्म नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के तोशाखाना से तहफ़ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क। वफाकी हुकूमत के वकील को तोशाखाना के रिकॉर्ड के साथ बयान हलफी जमा करवाने की हिदायत की गई। नैब तरमीम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। जाली अकाउंट्स रेफरेंस भी दायरे इख्तियार में न आने पर अदालत की जानिब से वापस भिजवा दिया गया। ख्वाहिश है आम आदमी पर बोझ न पड़े, लेकिन IMF कुछ और चाहता है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं मौशी बेहतरी के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं। प्रोग्राम में जाने के लिए आलमी फंड्स की तमाम बातें मानना पड़ेंगी तो मानेंगे, सख्त फैसले लेने होंगे। ये किस मुंह से हमारे से बात करते हैं? हम अगर आ गए तो हमने इस खड्डे में से कैसे निकलना है, 25% इन्फ्लेशन में से कैसे निकलना है, नेगेटिव ग्रोथ से कैसे निकलना है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई का जवाब बनाकर हमारी हुकूमत को हटाया गया। आज मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक पहुँच गई। मुल्क में पैसे आ नहीं रहे, जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान आइंदा चंद हफ्तों में भाग जाएंगे। Pakistan has been working with the IMF, with international financial institutions. We want to see Pakistan in a economically sustainable position. Those conversations, as I understand it, are ongoing. We are supportive where we can be of our Pakistani partners, but ultimately these are conversations between Pakistan and international financial institutions. पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं, उससे बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ तकनीकी निकात पर बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है, जहां तक मुमकिन हुआ उसकी मदद करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपये 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 50 पैसे महंगी होकर 239 रुपये 50 पैसे की हो गई। बिजली 2 रुपये 20 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करवा दी। दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। नेप्रा अथॉरिटी 30 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सस्ते पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल का मिशन पाक रूस मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादले ख्याल, मुआहिदे के दौरानिये से मुतालिक रोड मैप की तैयारी पर भी गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती के खिलाफ शहबाज गिल की दरख्वास्त में स्पेशल प्रोसिक्यूटर को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है।
नसाबी कुतुब में गलतियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम और चेयरमैन फेडरल बोर्ड को तलब कर लिया। वीकेंड के वकला अदालती सवालात का जवाब देने में नाकाम। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुल्क भर में शदीद सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुंजमद हो गई। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14 तक गिर चुका है। दरिया, आबशार और झीलें जम गई। बिजली और पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार। लोग घरों में महसूस। कराची में सर्दी की नई लहर आने को तैयार। पारा 3 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान पर असरअंदाज है, जिसके बायस कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। पोलियो रजाकारों की हिम्मत और अज़्म को सलाम। बलूचिस्तान के इलाके चमन में शदीद बर्फबारी के बावजूद फरीजा अंजाम देने वाले पोलियो रजाकारों ने सबके दिल जीत लिए। यूनियन कौंसिल गबर्ग में पोलियो रजाकार बर्फबारी में फंसे, मगर उन्होंने परेशानी की बजाय अपना काम जारी रखा। घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए।